आज हम मौजूद हैं पटपरगंज विधानसभा में। हमारे साथ आज मौजूद है राजकुमार रत्नेश जी। आप जिला संयोजक मयूर विहार रह चुके हैं। हम आज जानेंगे कि भाजपा प्रत्याशी रवि नेगी जी को टिकट मिला है भाजपा का, उनका क्या माहौल चल रहा है, अभी वोटरों का क्या रुझान है? रुझान पूरी दिल्ली का बता देता हूं मैं आपको, सिर्फ आप पटपरगंज की बात कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और इस बार जनता ने ये माना है डबल इंजन की सरकार दिल्ली में, क्योंकि जैसे कि केजरीवाल पिछली 10 साल से ये कहते चले आ रहे हैं, चुनाव जीत जाते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं और फिर कहते हैं मुझे मोदी कुछ नहीं करना। दुर्भाग्य देखिए इस दिल्ली का, चुन के भेज रही है दिल्ली में जनता इनको, और फिर ये चुनने के बाद में ये व्यक्ति, लंपट धूर्त व्यक्ति क्या कहता है, मुझे मोदी कुछ नहीं करने दे रहा है। और फिर तीसरी बार ये सरकार चुनाव लड़ रहा है। अरे लंपट धूर्त व्यक्ति, मैं तुझसे सीधे सीधे कहता हूं, जब तुझे मोदी कुछ करने नहीं देता तो तू दिल्ली में चुनाव लड़ क्यों रहा है? अरे उनको लड़ने दे जो कुछ करें, यानी कि मैं कह सकता दूसरे शब्दों में भाजपा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस बार देश की राजधानी की जनता ने यह चुना है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आनी है, वो है भाजपा की सरकार। केजरीवाल दिल्ली में अभी तक पानी बिजली फ्री कर रखे थे, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री कर रखे थे। अब उन्होंने 2100 रुपए की घोषणा की है कि अगर मैं जीत जाता हूं तो 2100 रुपए महिलाओं को दूंगा। ऐसे में भाजपा को वोट कैसे मिलेंगे? अभी आपने 3 बात मेरे को गिनाई, बिजली, पानी, महिलाओं की यात्रा फ्री। इस लंपट से ही मेरा सीधा अभी फिर वही सवाल आ जाता है, जब तुझे मोदी कुछ करने नहीं दे रहा तो तूने 3 चीज कैसे कर दी? अब देशवासी और दिल्ली की जनता समझ ले, करना कुछ नहीं है इस व्यक्ति को, फ्री की रेवड़ी बांटनी है, उससे जनता को भ्रमित करना है, भ्रमित करके जनता का वोट लेना है और अपनी सरकार बनानी है, ताकि वो अपने विधानसभा के जितने भी विधायक हैं उनकी मनमानी से उनकी तनख्वाह बढ़ा सके, मनमानी से अपना शीश महल बना सके, मनमानी से भ्रष्टाचार कर सके और इस देश के युवा को शराब में डुबो डुबो कर मार सके। अभी आपने बात की 2100 रुपए की, उसने घोषणा की जनता के महिलाओं के लिए, मैं उसका जवाब इस तरह से देना चाहूंगा, उसने सिर्फ 2100 की है, माननीय मोदी जी ने 2500 की है। उससे भी 4 कदम आगे उन महिलाओं के लिए जो महिला गर्भवती होंगी, उनको 25,000 रुपए एक डिलीवरी पर दिया जाएगा। ये उससे भी बहुत ज्यादा आगे की योजना है। और माननीय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा है कि जो योजना जैसी चल रही हैं ऐसी ही चलेंगी, नो इफ नो वट, किंतु परंतु कुछ नहीं। इसलिए अब दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार। मोदी जी ने नहला पे दहला चल दिया, जितना वो दे रहे थे उससे ज्यादा अब ये फ्री, उनको फ्री की रेवड़ी बता रहे थे, अब मोदी जी भी तो उनको फ्री दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और इस पर वोटरों का क्या रुझान रहेगा? वोटर जनता जनता है इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार को चुनेगी। और आपने कहा ना फ्री की रेवड़ी, ये फ्री की रेवड़ी की आदत अब हमारे मुंह में लग चुकी है, ये हमें देनी ही पड़ेगी, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो जनता को क्या चाहिए? डबल इंजन की सरकार, सारी योजनाएं ऐसी की ऐसी चाहिए, वो हमारी भाजपा की सरकार दे रही है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का सीएम होगा, ऊपर से योजनाएं आएंगी, ये कहना बंद हो जाएगा कि मुझे मोदी कुछ नहीं करने दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ भाजपा ही भाजपा होगी, दिल्ली भाजपामयी होने वाली है। लोगों का कहना है कि इतने दिन तक विकास कार्य कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फ्री ही फ्री मिला, जो भी मिला, ना सड़कें बनी, ना कुछ और विकास कार्य हुआ, ना फ्लाईओवर वगैरह का ज्यादा निर्माण हुआ। ऐसे में आपका आपका क्या मानना है कि अगर मोदी सरकार ऐसे फ्री देगी तो क्या विकास कार्य बाधित होगा, या विकास कार्य भी होगा और ये फ्री भी चलेगा? मैं आपको ये बता दूं, जो हमारी जो भाजपा सरकार है वो विकास पर निरंतर कार्य करती है। अब पूरा देश में उठा के देखिए, जहां जहां भाजपा की सरकार है विकास हो रहा है ना, ऐसा ही विकास इस दिल्ली में होने वाला है। अब मैं आपको बताऊं, इस लंपट व्यक्ति ने क्या किया दिल्ली में? फ्री देने के अलावा कुछ नहीं किया। न कोई स्कूल बनाया, न कोई अस्पताल बनाया, न कोई पुल बनाए, न कोई नई सड़क बनाई,
ना कोई नया बाईपास खड़ा किया। ये सारा काम तो केंद्र सरकार कर रही है ना। तो इसके पास में सिर्फ और सिर्फ झूठ और झूठ का बहुत बड़ा पुलंदा को खोलने के अलावा कुछ नहीं है। रविंदर नेगी जी को इस बार पटपर्गन से टिकट मिला है। रविंदर नेगी जी निगम पार्षद भी रहे और उनका ये लोगों का ये कहना है कि रविंदर नेगी जी रात को जब जनता सोती थी तो ये पार्कों में देखते थे कि अराजक तत्व कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार ये इस सीट से, ये जो सीट थी पटपर्गन, ये उप मुख्यमंत्री यहाँ से जीते थे और इस बार वो यहाँ से अलग चले गए। आपको क्या लगता है कि इस बार ये रविंदर नेगी जी बाजी मारेंगे? मैं आपको ये बता दूं, अभी जो यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अवध ओझा, वो कहीं बाहर दूसरे राज्य से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और यहाँ से मनीष सिसोदिया जो 3 बार जीते थे शॉर्ट टर्म और पूरे 5-5 साल के लिए जो जीते थे, वो उन्होंने अपना स्थान बदल दिया। कहाँ चले गए? जंगपुरा चले गए। क्यों गए? अब आप इस बात को समझें क्यों गए। क्योंकि उन्हें ये बात पता थी, क्योंकि शराब के अंदर जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, जो भ्रष्टाचार किया था, उसको लेकर के वो जेल चले गए। काम विधानसभा में कुछ हुए नहीं, जनता उनके खिलाफ हो गई। तो उन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए, सिर्फ अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी पार्टी की लाज बचाने, उस केजरीवाल लंपट की लाज बचाने के लिए यहां से वो सीट छोड़ दी और वो जंगपुरा जाके लड़ रहे हैं। यहां से लड़ रहे हैं अवध ओझा जी। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा और ताज्जुब करेंगे इस बात को। अवध ओझा जी यहां से जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, उनके साथ में क्षेत्र की जनता नहीं है, एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं है। जो भी उनका कैडर था या जो भी उनके समर्थक थे, वो उनके अपने अपने घरों में बैठे हैं। उनका पर्चा भरवाने के बाद में उनके साथ कोई भी आदमी खड़ा नहीं हो रहा है। क्या हुआ? उन्होंने पंजाब से सेना बुलाई है। अब उनके साथ में जो भी लोग चल रहे हैं वो पंजाब के गुंडे चल रहे हैं, वो जनता को मार रहे हैं। मैंने भी अभी कल ही मंडावली थाने में एक मुकदमा देखा था कि उनके गुंडों ने किसी को, बीजेपी के कार्यकर्ता को अच्छे से कूटा है। तो उन्हें पता नहीं है, वो क्षेत्र के लोग हों तो क्षेत्र के लोगों को जान जाएंगे, शर्म करेंगे एक दूसरे की। पंजाब के लोगों को तो ये पता नहीं है कौन कहाँ का आदमी है, उन्होंने कूट दिया और मुकदमा कल दर्ज हो गया है। तो ये असफलता, उनका रोष साफ दिख रहा है कि उन्होंने जो पैसे देके पार्टी में आए थे, वो पैसे खर्च करके वो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। उनके पास में अब रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ये थे राजकुमार रत्नेश जी। उन्होंने बताया कि भाजपा अपने काम और विकास के दम पर जीतेगी और दिल्ली का विकास करेगी। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली।